पता ना भारत में कहां से नियम आया। महर्षि व्यास जी को शायद 5000 पहले वर्ष में ये खबर थी। वह व्यास जी लिखते हैं कि धुंधुली ने कहा कि यदि मैं अपने ननद को बुलाऊंगी तो मेरी ननद बड़ी चोट्टन है, सब चुरा ले जाएगी। वाह, भारत की माताएं जरा ध्यान से सुनना। आज भारत देश की स्थिति यह है कि घर में हैप्पी बर्थडे हो तो, एनिवर्सरी हो तो, कोई पूजा हो तो बाहर भारत की बहुएं अपनी बहन को बुलाती हैं लेकिन ननद को नहीं बुलाती। और जिस घर में ननद नहीं आती है उस घर की हालत बड़ी खराब हो जाती है। ध्यान से सुनेंगे आप। पहले हमारे घर में कोई पर्व होता था तो सबसे पहले हम अपनी बहन को बुलाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ बेटियों को ब्राह्मण माना गया है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए देश का, आज घर में कोई पर्व आता है तो हम क्या करते हैं, आजकल की बहुएं अपनी बहन को बुलाएंगे, ननद से इनकी कट्टी चल रही है। ध्यान से सुनो, धुंधुली ने अपनी बहन को बुलाया, इसलिए धुंधुली के घर में धुंधुकारी जैसा पुत्र आया। लेकिन इसी भागवत में जब यशोदा माँ को पुत्र होना था तो यशोदा माँ ने अपनी ननद सुनंदा को बुलाया था, इसीलिए नंद को आनंद देने के लिए आनंद कंद भगवान आ गए थे। मर्जी आपकी है माताएं, मैं नहीं कहता हूं कि बहन से प्रेम न करो, लेकिन ये तो कटु सत्य है कि बहन को अपने घर न बुलाओ। जिस दिन से ये बहनें घर आना शुरू की है उसी दिन से हमारे घर में झगड़ा होना शुरू हुआ है। पहले हमारे यहाँ बहनें अपने बहन के यहाँ नहीं जाती थी, पता नहीं नया सिस्टम कुछ बेवकूफ ने शुरू किया है। ननद का आदर ही खत्म हो गया। हमारे यहाँ तो इतना दुर्भाग्य कि रक्षाबंधन में भी लोग आजकल अपनी ननद को नहीं बुलाते। अच्छा बहनें सोचो, तुम जिस ननद को नहीं बुला रही हो कि एक साड़ी देना पड़ेगा, जरा सोचो वो ननद इस घर की बेटा होती तो उसका आधा होता कि नहीं होता। जो बेटी इस घर में जन्मी, इस आंगन में पल के बड़ी हुई, माँ बाप के मरने के बाद उस बेटी को लोग बुला तक नहीं रहे। कितना बड़ा पाप है ये। आजकल बेटियों के माँ बाप मरे नहीं कि उन बिचारियों का मायका छूट जाता है। कुछ भी पर्व होता है तो बहुएं अपनी बहन को बुलाती हैं लेकिन ननद को नहीं बुलाती, ये महापाप है। जरा तो विचार करो, वो ननद देवर होती तो इस घर में, इस बगीचे में उसका आधा होता भाई। अच्छा बहने कितना, मैं आपको निवेदन करूं, कोई बहन नहीं चाहती कि उसकी बहन उससे ज्यादा सुखी रहे। रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत में कथा है, माता सती जब अपने पिता के घर गई तो सबसे ज्यादा व्यंग बहनों ने किया था। अग्नि मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता। सबसे ज्यादा व्यंग किसने किया था? बहनों ने। और भागवत की कथा सुन लो, ये बहन कहती है धुंधुली की कि तुझे बेटे की जरूरत क्या है, मेरे पास बेटा है, मेरा बेटा तेरा ही बेटा तो है। ये बहन नहीं चाहती है कि धुंधुली को बेटा हो, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में कोई ननद नहीं चाहेगी कि मेरा भतीजा ना हो। हर ननद चाहती है कि मेरे भाई को एक बेटा हो, इसीलिए आदर कीजिए ननद का। ये बहन कहती है भागवत की कि क्या जरूरत है बहन तुझे बेटे की, मेरा बेटा तेरा बेटा ही तो है। ये धुंधुली की बहन नहीं चाहती कि इसको बेटा हो और उसको समझा दी कि मुझे पुत्र होने वाला है, तू ये फल गाय को खिला दे, मैं अपना बेटा तुझे दे दूंगी, मुझे कुछ पैसे दे देना, तेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो गरीबी है। सोचो ननद ऐसा कभी कहेगी? इसीलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप भी तो किसी की ननद हो, आप अपनी ननद का आदर करोगी तो आप भी जब कहीं जाओगी तो आपको भी आपके मायके में आपकी भाभी बुलाकर आदर करेगी। लेकिन तुम अपनी ननद का आदर नहीं करोगी तो तुमको भी वही मिलेगा। हर कोई इस समस्या से दुखी है, लेकिन हर कोई इस गलती को कर रहा है। हर बहू अपने बहन को बुलाती है लेकिन ननद को नहीं बुलाती, जबकि यही घटना उसके साथ मायके में हो रही है। तो मैं निवेदन करूं आप सभी से, इस परंपरा को तोड़िए, फिर से पुरानी परंपरा लाइए। हर पर्व पर बेटी को बुलाइए, आदर से भोजन कराइए और कुछ दान दक्षिणा देकर आदर से विदा कीजिए। यह भारतीय संस्कृति है, यह भारतीय परंपरा है। तो आशा और विश्वास है मुझे, और मैं मानूं कि मेरी आज की दक्षिणा यही है कि आप सब आज से संकल्प ले लो कि आज से हम अपने घर में कोई पर्व होगा तो अपनी ननद को ही बुलाएंगे। क्या मुसीबत है हर बात पे बहन। अच्छा ये बहनें भी बड़ी दुष्ट है, आती हैं तो खाली ले जाने के चक्कर में। कोई बहन नहीं चाहती कि उसकी बहन उससे ज्यादा सुखी रहे, लेकिन कोई ननद नहीं चाहती कि उसके भैया भाभी कभी दुखी रहे। कोई चाहेगा भला? कितना दुख होता है मुझे जब बेटियों के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है।
व्यास जी को शायद पहले ही पता था। 5000 वर्ष पहले की ये कथा है। व्यास जी कहते हैं कि धुंधुली ने कहा, सखी रे मेरी ननद बड़ी चोट्टन है, मैं उसको नहीं बुलाऊंगी। तो आज भी जो बहुएं अपनी ननद को नहीं बुलाती है वह धुंधुली ही है। जो बुलाती है वो यशोदा है, और जो नहीं बुलाती है वो धुंधुली है। मर्जी आपकी यशोदा बनना है कि धुंधुली तुम जा रहे। सुल्तानपुर जिला है ना, सुल्तानपुर में कादीपुर ब्लॉक है, और कादीपुर ब्लॉक प्रमुख थे श्रवण मिश्रा। बहुत ब्राह्मण लोग याद कीजिए, श्रवण मिश्रा जी के यहाँ मेरी कथा थी भागवत की, वो अपनी पर्सनल कथा करा रहे थे। अच्छा, हम हर जगह ऐसे ही बोलते हैं, मुझे बहुत लेना देना नहीं है। श्रवण मिश्रा जी की एक बहन, उनके घर से मात्र 2 किलोमीटर दूर है कादीपुर, वहां पे वो इंटर कॉलेज की टीचर है। लेकिन कई वर्षों से उनका अपने मायके आना जाना बंद था, उनके भाभीियों से झगड़ा। जबकि श्रवण मिश्रा जी ब्लॉक प्रमुख भाजपा के, उनके पिताजी माताजी भी जीवित है। हमको क्या पता किसके घर का क्या मैटर है। हम कथा किए तो ऐसे ही बोले कि आजकल की बहुएं ऐसी हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि अपनी ननद का आदर हो। हम कथा कर रहे थे, उनकी माताजी की आंखों से आंसू बह रहे थे, इसलिए कि मेरी बेटी 2 किलोमीटर दूर है, कई बरस हो गया। लेकिन उनके घर की बहुओं को प्रणाम है। पता ना उनको मेरी कथा में क्या अच्छा लगा उन बहुओं को। हमने कहा कथा में कि भाई देखो, यदि किसी का ननद से झगड़ा हो तो मैं ब्राह्मण की प्रार्थना मानो, आपसे भी कह रहा हूँ, कल ही फोन करो कि दीदी जी आइए कथा हो रही है। उस घर की उन बहुओं को प्रणाम है। उनको पता नहीं मेरी प्रार्थना कितनी अच्छी लगी। कई वर्षों से जो आना जाना बंद था, जो बातचीत बंद थी, उन बहुओं ने सारा अहंकार भुला के अपनी ननद को फोन किया कि दीदी जी जो भी गलती हुई क्षमा करें, भागवत हो रही आप आए। अच्छा, वो जब बहन आई तो सबसे पहले मेरे कमरे में आई मुझसे मिलने, कि उस महाराज जी से मैं मिलना चाहती हूँ जिसने इतने वर्ष का झगड़ा अपनी कथा से मिटा दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई जब वो बहन आके कही कि महाराज जी आपकी बड़ी कृपा है। मैं रोज यहाँ पढ़ाने आती थी और मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि मैं अपने मायके जाऊं। भाभीयों से थोड़ा अनबन थी तो नहीं आ पाती थी, लेकिन जिन भाभीयों से अनबन थी, आपकी कथा से उन भाभीयों ने मुझे फोन किया कि दीदी आओ, तो मैं तो आने के लिए उतावली थी, भाग के चली। सोचिए इस कथा का कितना बड़ा लाभ हुआ कि कहाँ तो एक बेटी अपने मायके आने को तरस रही थी, कहाँ एक माँ अपनी बेटी से मिलने को तरस रही थी, कहाँ एक बूढ़ा बाप बेटी का देखना चाहता था, और कथा से 2 मिनट में काम। प्रमुख जी बड़े खुश हुए कि महाराज जी आपने तो बड़ा काम कर दिया। तो काम मैंने नहीं किया, काम मेरे गुरुदेव की ज्ञान की प्रसादी और भगवत कृपा ने कर। आप लोगों से भी प्रार्थना है, यदि ननद से न बनती हो ना तो कल सभी लोग अपने अपने ननद को फोन लगाओ। आए ना आए उसकी मर्जी, आपका तो कर्तव्य है ना कि दीदी आओ, गांव में कथा हो रही है, इसी बहाने 2 दिन हमारे घर रहोगी। आप ही का तो घर है। हाँ, अच्छा सच बात यही है, वो घर इस बेटी का है, तुम बाहर से आई हो। जिसका घर है उसी को नहीं बुलाते। वाह, कितनी बड़ी बेईमानी है जो अपनी ननद को न बुलाए, भाई महाराज उसको नरक में भी न रखे। जिसका घर तू उसी को न बुला रहे, तो तुझे जाओ यमराज के इतनी मार पड़ेगी, तब मेरी कथा याद आएगी। इसीलिए प्रार्थना है, हाँ कल सुबह फोन लगा दो दीदी जी जो झगड़ा है माफ। अच्छा, एक बेटी को बुलाओगे, पता ना उसकी कितनी सखियां मिल जाएंगी, अड़ोस पड़ोस में चाची भाभी से उसके मिलने जुलने हो जाएंगे, भाई बहन से मिलेगा, बाप बेटी से मिलेगा, कितने पुण्य हो जाएंगे। तो हर किसी से प्रार्थना, धुंधुली न बने, हम तो यशोदा बने। यशोदा जी ने सुनंदा जी को बुलाया था तो जन्मी थी लड़की, लेकिन कन्हैया स्वयं चले गए क्योंकि यशोदा ने ननद को बुलाया था। यहाँ फल दिया था संत ने, कहाँ तो गोकर्ण बेटे बन के आए होते, लेकिन फल खिला दिया गाय को, और बेटे का बहन का बेटा लिया धुंधुकारी। तो आप धुंधुली न बनिए, धुंधुकारी बनिए।